जय माता की, जय श्रीमन नारायण। हम पुनः तिथियों के विवाद को सुलझाने के लिए पुनः प्रस्तुत हुए हैं। अष्टमी, जो दुर्गा अष्टमी है, इसके विषय में प्रश्न आए हैं कि 10 तारीख को सप्तमी युक्ता अष्टमी करनी है क्योंकि रात्रि काल में अष्टमी है, या 11 तारीख को अष्टमी नवमी संयुता है तो उसमें करनी है। तो किस दिन अष्टमी तिथि की जाए, क्योंकि 2-3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि अष्टमी की पूजा बहुत सारे लोग महानिशा पूजा रात्रि में करते हैं, अष्टमी तिथि की रात्रि में पूजा करते हैं, तो ये क्या 10 तारीख को करना उचित होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं लोग, जो शंका करते हैं कि यदि हम 3 अक्टूबर से जगदम्बा की स्थापना करके नित्य पूजन कर रहे हैं तो 10 तारीख को ही 8वां दिन होगा, और नवरात्र 9 दिन रात्रि का पर्व है, तो अष्टमी तिथि 10 तारीख को 8वें दिन अष्टमी होनी चाहिए। इस विषय में आपका क्या निर्णय है। ऐसा प्रश्न आया है कि हमें कब करना चाहिए जो हमारे लिए श्रेष्ठ कर हो, शुभ कल्याण करने वाली हो। तो बहुत सरल सा, हर चीज के लिए प्रमाण के लिए ग्रंथ देखे जाते हैं। किस ग्रंथ में क्या प्रमाण आया है, किस समय पर कौन सी तिथि लगे तो उसका पूजन या उस तिथि को व्रत आदि करना चाहिए। तो बहुत स्पष्ट सा मदन रत्न जो स्मृति संग्रह है उसमें इतना स्पष्ट वाक्य कहा, शरण महाअष्टमी पूज्या नवमी संयुता सदा। शरद काल की यह जो शारदीय नवरात्रि, इसमें जो महाअष्टमी है, शरद काल की आश्विन शुक्ल अष्टमी, यह हमेशा पूज्या नवमी संयोता सदा, नवमी से युक्त ही अष्टमी पूजना चाहिए। तो नवमी से युक्त अष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। अब इसके आगे की 10 अक्टूबर को क्यों नहीं पूजनी, तो कहा सप्तमी संयुता नित्यम शोक संताप कारिणी। सप्तमी युक्ता अष्टमी शोक संताप बढ़ाने वाली है, शोक संताप देने वाली है, इसलिए 10 तारीख को सप्तमी युक्ता अष्टमी होने के कारण उसका त्याग किया है। एक दानव हुआ है जंभ नाम का, उसने सप्तमी युक्ता अष्टमी में पूजा की जगदम्बा की, और वह इंद्र के द्वारा मारा गया। जंभेन सप्तमी युक्ता पूजिता तो महाअष्टमी, इंद्रेण निहतो जंभस तस्मात् दानव पुंगवाह। इसलिए सप्तमी युक्ता अष्टमी नहीं करनी। अब यह तो हुई दानवों की बात, दानवराज जंभ के विषय में आया, परंतु आगे चल के उन्होंने मनुष्यों के लिए बहुत स्पष्ट प्रमाण दिया का तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सब प्रकार के प्रयत्न करके सप्तमी मिश्रिताष्टमी, सप्तमी मिश्रित अष्टमी का क्या करना, वर्जनीया प्रयत्नेन, अति प्रयत्न पूर्वक इसका त्याग करना चाहिए। किन लोगों को त्याग करना चाहिए, मनुजयी ही शुभाकांक्षी भी, जो अपने शुभ की कामना रखते हैं, जो अपने लिए धन धान्य सुख शांति यश ऐश्वर्य पुत्र पत्नी इनकी जो कामना करते हैं, वंश की कामना करते हैं, उन्हें सप्तमी युक्ता अष्टमी का वर्जन और नवमी युक्ता अष्टमी का ग्रहण यह करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय माता की।